हम संत रामपाल जी महाराज के भक्त शास्त्र प्रमाणित बातें करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस वीडियो को भक्त समाज और मानव समाज के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े धर्म क्रिश्चियन धर्म के बारे में जानेंगे। भाइयों, दुनिया के 157 देश, अरबों की आबादी और एक अटूट विश्वास कि ईसा मसीह खुदा के बेटे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि जिस मुक्ति की तलाश में आप चर्च जा रहे हैं, वह मार्ग अधूरा है। आज 25 दिसंबर को हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे, सदग्रंथों के उन पन्नों को खोलेंगे जिन्हें सदियों से छिपाया गया था, दबाया गया था। आज पर्दा उठेगा काल ब्रह्म की उस सच्चाई से जो भक्त समाज से आज तक छिपाई गई थी, और सामने आएगा पूरी कायनात का वो मालिक जिसकी सभी को तलाश है। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल प्रमाण देती है परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया। ये देखिए पवित्र बाइबल अर्थ पुराना और नया नियम दोनों है इसमें। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलुरु, यहाँ से छपी हुई है। जेनेसिस उत्पत्ति पृष्ठ संख्या 2, सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस तरीके से सांझ विभोर हुआ, ये पहला दिन हो गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने और सब चीजें रची। फिर उसके बाद सांझ विभोर हुआ और ये दाड़े दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ विभोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। परमेश्वर सृष्टि रचते चले गए। फिर परमेश्वर ने दिन रात बनाए और ये सांझ विभोर हुआ। फिर इस प्रकार से चौथा दिन हो गया। हमें अपने काम की बात देखनी है। ये सांझ विभोर हुआ, ये परमेश्वर ने 5वां दिन हो गया सृष्टि रचते हुए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। 27वां देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने सब कुछ रचा इस तरीके से। फिर सांझ विभोर हुआ और ये 6ठा दिन हो गया। ये 6 दिन में परमात्मा ने यहाँ पर सृष्टि रच दी, सब कुछ बना दिया 6 दिन के अंदर, और ये 6ठा दिन हो गया। और फिर देखते हैं, यूं आकाश और पृथ्वी की ओर सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हो गया स्पष्ट कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि रच दी और 7वें दिन, ये देखिए 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने सारी सृष्टि रच के विश्राम किया। लेकिन वह परमेश्वर है कौन? यहोवा या कोई और? ऑर्थोडॉक्स जेविस बाइबल 36:5 स्पष्ट कहा है, हैंड अल कबीर एल्वोस इनियस कबीर कोच लेव, अर्थात देखो ईश्वर कबीर है, शक्तिशाली है, वह किसी से घृणा नहीं करता, वह समझ और सामर्थ्य में कबीर महान है। यहाँ पर अल कबीर का अर्थ केवल विश्लेषण नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर का नाम है। हिब्रू भाषा में अल कबीर का अर्थ है शक्तिशाली कबीर परमेश्वर, जो निहायती जीवों पर दया करने वाला है। लेकिन इसको काल ब्रह्म यहोवा परमेश्वर ने षड्यंत्र के चलते अनुवाद करते समय छिपवा दिया और भक्त समाज को गुमराह कर दिया। भाइयों, ये यहोवा परमेश्वर वही है जिसने बाइबल के अंदर इब्राहिम को ज्ञान दिया और जीव हिंसा और मांस खाने का आदेश दिया। ये यहोवा परमेश्वर, ये मांसाहारी काल है।
ये जीवों पर दया नहीं करता है, ये काल है, ये बलि मांगता है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे इसी से, पवित्र बाइबल व्यवस्था पेज नंबर 122 और इसी का ये पहला लेंगे। होम बलि की विधि पहला पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा को बुलाकर, यहोवा ये खुद बोल रहा है, यहोवा मूसा से कह रहा है, यहोवा वही आगे जो यहोवा परमेश्वर देखा था वही, यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में उससे कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, ये पशु का चढ़ावा मांग रहे, पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उनका बलि पशु गाय बैल अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। अब ये सिद्ध हो गया कि ये बलि मांग रहा है, गाय को भी चबाल लेगा, बैल को बकरियों को भी खा लेगा। जबकि 6 दिन में परमेश्वर कबीर ने सृष्टि रची, उसमें कहीं पर भी मनुष्यों को तो छोड़ो, किसी भी जानवर को, पशु पक्षी, किसी भी जीव जंतुओं को भी मांस खाने का आदेश किसी को नहीं दिया। और ये यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मुझे बलि चढ़ा दे। ये गाय बकरियों की और बैलों की बलि मांग रहा है, ये सिद्ध हो गया कि मांसाहारी है। पर आपको थोड़ा दिखा दें कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची तो कहीं पर भी मनुष्य को या किसी भी जानवर को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, पूरी सृष्टि रची, और कहीं पर भी मांस खाने का आदेश न परमात्मा ने किसी मनुष्य को दिया और ना ही किसी जानवर को दिया। ये 7वें दिन जब परमात्मा ने विश्राम किया तो उसके बाद फिर जो भी उत्पत्ति की है वो उत्पत्ति यहोवा परमेश्वर ने की। यहोवा परमेश्वर ये काल है, यहोवा परमेश्वर। यहाँ पर देखिए, ये 7वें दिन जब परमात्मा ने विश्राम किया, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, 7वें दिन, तो उसके बाद फिर यहाँ से यहोवा परमेश्वर का काम स्टार्ट हुआ। ये यहोवा परमेश्वर ने फिर सारा षड्यंत्र खेला और इसी ने बलि मांगी, इसी ने ये नियम बना दिए बलि के, मांस खाने के। परमात्मा का आदेश नहीं है, परमेश्वर का आदेश मांस खाने का नहीं है। सिद्ध हो गया कि मांसाहारी है। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के। लहू को वेदी के चारों ओर छिड़कवा रहा है जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर, हे भगवान, ये खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। ये परमेश्वर हो सकता है, परमेश्वर ये यहोवा, ये वही काल ब्रह्म है जो दयालु नहीं, इसको दया नहीं, निर्दयी है। वो दयालु परमेश्वर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, उसने कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। ये बेरहमी के टुकड़े टुकड़े करे, उसका बलि, बछड़े की बलि करके टुकड़े करवा रहा है। आप लोग 8वां पढ़ेंगे। बे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहराए। अब ये यहोवा, ये खून की बदबू, दुर्गंध, मांस की टुकड़े टुकड़े में दुर्गंध आती है मांस में, वो दुर्गंध इस काल की, इस यहोवा काल की सुगंध है। ये कह रहा है ये सुगंध है उसकी। अब ये यहाँ से समझ लो कि ये परमेश्वर नहीं, ये काल है, काल भगवान है, यहोवा प्रभु है, जो ये परमेश्वर से अलग है, दूसरा, जिनको इसको दुर्गंध भी इसको सुगंध लग रही है। ये वही सिद्ध हो गया परमेश्वर कबीर का वचन जिसमें उन्होंने कहा है कि मांसाहारी मानस प्रत्यक्ष राक्षस जान। ये मांसाहारी, मांस खाने वाला यहोवा परमेश्वर, ये प्रत्यक्ष राक्षस है। ये तो भाइयों विचार करें कि जब परमेश्वर जीवों पर दया करने वाला है तो जीवों को काटने का आदेश देने वाला ये दूसरा परमेश्वर कौन है? भाइयों, जो परमेश्वर जीवों पर दया करता है, जिसने सारे जीवों को पैदा किया है, क्या वो परमेश्वर जीवों को मारने की, जीवों को काटने का आदेश दे सकता है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो भाइयों, अगर आप मांस खाकर हेवन जाने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अल कबीर कहते हैं, दिल भर मछली खाए कर लाख गौ दे दान, काशी करौंद ले मरे तो भी नरक निदान। भाइयों, इब्राहिम को मांस खाने का आदेश देने वाली शक्ति काल ब्रह्म था, जिसको हिंदू धर्म में क्षर पुरुष कहा जाता है और इस्लाम धर्म में अजाजील या शैतान की शक्ति के रूप में देखा जाता है। भाइयों, ये वो शक्ति है जो मनुष्य को काल जाल में फंसा रखना चाहती है, पाप कर्मों में लिप्त रखना चाहती है। ये
मनुष्य को सतलोक जाने से रोकती है। सतलोक वह स्थान है जहां पर जाने के बाद मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और मनुष्यों को कोई भी कष्ट नहीं होता। भाइयों, जैसा कि आज 25 दिसंबर है अर्थात ईसा मसीह का जन्म, तो आज के दिन जानेंगे कि ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ। भाइयों, मरियम की कोख में ईसा मसीह का जन्म भी उसी काल ब्रह्म यहोवा की एक सुनियोजित चाल थी जीवों को फंसाने की। वही पवित्र बाइबल, इसमें देखेंगे नया नियम पेज नंबर 2, नया नियम का पेज नंबर 2। यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मगनी यूसुफ के साथ हो गई, मगनी हो गई अर्थात सगाई हो गई ये मरियम की यूसुफ के साथ, तो उनके इकट्ठा होने से पहले अर्थात शादी के बाद मिलन होने के पहले, सुहागरात मनाने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम की यूसुफ से सगाई हुई और उन दोनों की इकट्ठा होने से पहले, शादी होने से पहले और सुहागरात मनाने से पहले ही, पति पत्नी व्यवहार करने से पहले ही मरियम गर्भवती पाई गई। किससे गर्भवती पाई गई? पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती पाई गई। अब आइयो, ये पवित्र आत्माएं परमेश्वर नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ना ही किसी की संतान है, ना ही उसकी कोई संतान है। ये पवित्र आत्माएं आई और मरियम के साथ ये गलत काम करके चली गई और मरियम को गर्भवती कर गई। ये यहोवा परमेश्वर की भेजी हुई आत्माएं थी, नहीं हुआ। ये देवताओं की पवित्र आत्माएं, देवताओं को भी कहते हैं, देवताओं की नाजायज औलाद हुई। यूसुफ का पुत्र नहीं और ना ही ये परमेश्वर की संतान है। उनके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। यूसुफ बेचारा इतना अच्छा धर्मात्मा था कि वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, तो उसने एक युक्ति विचारी, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यूसुफ ने सोचा कि मरियम को मैं चुपके से त्याग दूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं कि ये कहीं और से गर्भवती आई है। अगर भाइयों आज का समय देख लिया जाए, अगर किसी लड़की की किसी लड़के से सगाई होती है और उससे पहले वो गर्भवती पाई जाती है, तो उसे कुलच्छना और बदचलन और पता नहीं क्या क्या गाली दी जाती। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु अर्थात उसी यहोवा परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। देखकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तुम अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से डर मत, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब तो यीशु के निकटे पाप के कारण ही यीशु की इतनी दर्दनाक तरीके से मौत हुई, तो वो दूसरों को क्या पाप से छुटकारा दिलाएगा? ये देवताओं का काम होता है झूठ बोलना। ये झूठ बोलकर इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं और वही देवताओं ने यहाँ पर षड्यंत्र रचा और काल ने एक बहुत भयंकर जाल यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में फैलवा दिया। ईसा मसीह ने अपने जीवन में चमत्कार बहुत किए, लेकिन अंत में उनको क्रूस पर चढ़ना पड़ा और उनकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई। भाइयों, पूर्ण परमेश्वर की मृत्यु नहीं होती। पूर्ण परमेश्वर अजर अमर है, उसका ना जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। भाइयों, ईसा मसीह के जन्म के बाद तीसरे दिन रविवार को यीशु के दर्शन हुए। भाइयों, वो पूर्ण परमेश्वर कबीर थे। भाइयों, अल कबीर कभी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो सात शरीर प्रकट होते हैं। और आज से लगभग 627 वर्ष पूर्व कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में काशी के अंदर प्रकट हुए थे और उन्होंने लीला की थी। और भाइयों, अल कबीर परमेश्वर समय समय पर इस जहां में आकर अपने भक्तों की श्रद्धा को, विश्वास को बचाते हैं। वही लीला अल कबीर ने यहाँ पर भी की, यीशु मसीह की
मृत्यु के बाद तीसरे दिन अल कबीर यीशु का रूप धारण करके यीशु के भक्तों के बीच में आए, उनकी आस्था को टूटने से बचाया। भाइयों, ये लीला उसी प्रकार थी जब द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब अल कबीर कृष्ण रूप धारण करके द्रौपदी की लाज बचाने पहुंचे थे। भाइयों, जिस प्रकार यहूद का परमेश्वर यहोवा समय समय पर पैगंबर भेजते रहता है, भाइयों जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम धरती पर आए, उसी तरीके हजरत पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम धरती पर आए थे, जिन पर नाजिल हुई थी पाक कुरान। भाइयों, कुरान के अंदर खुदा का तस्वर है अल इखलास, खुदा की पहचान है अल इखलास की। वो आयतें क्या कहती हैं? कुरान की सूरत अल इखलास 112 1 से 4 आयतें खुदा की पहचान बताती हैं। कुलहु वलहु अहद, वह अल्लाह एक है, अल्लाह हुस्मद, अल्लाह बेनियाज है और अविनाशी है। लम यलद वलम युलद, न वह किसी से पैदा है और न उससे कोई पैदा है। अल कबीर भी कहते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ वसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहों ने पाया। भाइयों, एक काशी पड़ता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान राज्य उत्तर प्रदेश की सरजमी पर काशी, जहां पर अल कबीर प्रकट हुए थे। आगे कहते हैं, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का पुत्र आन कहाया, जगत उड़ाए मेरी हंसी। अब यहां से साबित हो जाता है कि इंडिया में आने वाला अल कबीर बिना माँ बाप का है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही परमेश्वर है। लेकिन भाइयों, ईसा मसीह माँ की कोख से जन्म लिए, मरियम ने उनको जन्म दिया। तो भाइयों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईसा मसीह खुदा नहीं और ना ही खुदा की संतान है, क्योंकि खुदा की कोई संतान नहीं और ना ही खुदा किसी से पैदा हुआ है। कुरान पाक की ये 4 आयतें उसी ऑलमाइटी गॉड अल कबीर पर खरी बैठती हैं, जो इंडिया उत्तर प्रदेश काशी के अंदर लहरतारा तालाब में प्रकट हुए। भाइयों, अभी आपने देखा यहोवा परमेश्वर के भेजे हुए मसीह ईसा मसीह की सच्चाई। अब आप जानिए उस अल कबीर के भेजे हुए असली मसीह, जिनकी पूरी दुनिया को तलाश थी। भाइयों, वो वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर आ चुके हैं। वह है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनको किसानों ने पहचान कर किसान मसीहा के रूप में अवार्ड भी दिया है। दुनिया भर में वही एकमात्र ऐसे संत हैं जो बाइबल, कुरान, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब और सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल खोल कर दिखा रहे हैं और प्रमाणिक भक्ति साधना प्रदान कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि दुनिया भर के पीर, पैगंबर, ज्ञानी सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको सार नाम प्राप्त नहीं है। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी वाणियों के अंदर कहते हैं, पीर पैगंबर कुतुम ओलिया सुरनर मुनिजन ज्ञानी, एता तो रहा न पाया ये यम के बंधे प्राणी। भाइयों, अब समय आ गया है नरक के दरवाजे बंद करने का और जन्नत के दरवाजे खोलने का। तो 25 दिसंबर आज ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। इस 25 दिसंबर को अंधभक्ति को त्यागें और शास्त्र अनुकूल और प्रमाणित भक्ति प्रारंभ करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।